तो दोस्तों आज हम एक ऐसा किला देखने जा रहे हैं जहां पे राजा महाराजाओं की कारें भरी पड़ी हैं। ये कारें 1930 से 1970 ईस्वी के बीच रॉयल्स कार हैं। किले में स्थित कुछ कारें तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं और आज भी उपयोग में लाई जाती हैं और कुछ कारें खराब हैं। खराब कारें भी बड़ी रॉयल्स कंडीशन में रखी गई हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये राजा की शान की सवारी होंगी। और इस किले में ऐसी कई कारें अलग अलग महलों पे रखी गई हैं। जो कारें खराब हैं, चलाई नहीं जाती हैं, उन्हें बड़े ही सहेज कर यहाँ रखा गया है। इन कारों में एम्बेसडर, शेवरोले, फिएट, फोर्ड मोटर और ढेर सारी जीपें शामिल हैं। फोर्ड मोटर और शेवरोले की गाड़ियाँ यहाँ बेहतर कंडीशन में हैं और बहुत ही जबरदस्त हैं। इस किले में कई कारों को जो कि उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, खराब हैं, जिनके पार्ट अब मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी कारों को यहाँ अच्छे से ढककर आउट हाउस में रखा गया है। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं बोबली का किला। बोबली का किला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में आता है और विजयनगरम से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। सन 1757 के एक युद्ध के दौरान यह बोबली का किला नष्ट हो गया था। यह युद्ध बोबली के राजाओं और विजयनगरम रियासत के राजाओं के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ के ज्यादातर महल खंडहर ही नजर आते हैं, टूटे फूटे हैं और जिनमें खिड़कियां और दरवाजे हैं नहीं। ऐसे खंडहर किले यहाँ पे आज भी मौजूद हैं, जो कि उस युद्ध की निशानी है। यह बोबली का किला लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आज के समय इस बोबली के किले में 4 प्रमुख स्थान हैं, जिसमें दरबार हॉल, राजकुमार का महल, मेहमानों के लिए महल और राजा का महल प्रमुख है। राजा का महल जहाँ पे शाही परिवार निवास किया करते थे। यह 3 मंजिला सबसे बड़ा महल है। दरबार हॉल या फिर मुख्य मीटिंग महल में राजाओं का राज्याभिषेक समारोह हुआ करते थे। आज के समय मुख्य महल को एक संग्रहालय में परिवर्तित किया जा चुका है। बोबली किले के पीछे की ओर भी एक बड़ा द्वार है, जिसे पश्चिमी द्वार कहा जाता है। यह द्वार बेहद ही मजबूत और विशालकाय है। इस द्वार से मुख्य महल लगभग 50 मीटर दूरी पर स्थित है। ये मुख्य महल का पिछला भाग है। किले के पिछले भाग का द्वार उद्यान की ओर खुला करता था। किले के पिछले भाग की ओर एक छज्जा बना है, जो कि कई पिलर्स से मिलकर बना है। इस छज्जे के नीचे भी कई प्राचीन समय की कारें खड़ी देखी जा सकती हैं, जो कि आज के समय उपयोग में नहीं लाई जाती हैं। बोबली के किले के इतिहास का पता 1652 के लेखों से पता चलता है, जब शेर मोहम्मद खान, जो कि हैदराबाद निजामों के अधीन एक फौजदार थे, वे विजयनगरम जिले में आए थे। फिर बाद में बोबली के राजा के पूर्वज पेद्दा रायडू और विजयनगरम परिवार के पूर्वज पूसापति माधव वर्मा आए, जो कि एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी थे। कहा जाता है कि पेद्दा रायडू बहुत ही वीर और बुद्धिमान थे। हैदराबाद के नवाब पेद्दा रायडू की वीरता और बुद्धिमत्ता से खुश होकर उन्हें एक भूमि प्रदान की। तब पेद्दा रायडू ने उस भूमि पर एक किले का निर्माण कराया, जिसका नाम बोबली रखा, जिसका अर्थ शाही बाग होता है। यही बोबली का किला है, बेहतर और शानदार। बोबली किले के संबंध में एक नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, चिन्ना रंगा राव। चिन्ना रंगा राव वे व्यक्ति थे जो कि 1757 ईस्वी के बोबली युद्ध के दौरान जिंदा बच गए थे। जब बोबली का युद्ध हुआ तो चिन्ना रंगा राव बच्चा हुआ करते थे। बाद में चिन्ना रंगा राव बोबली के राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्हीं के वंश के उत्तराधिकारियों ने 19वीं शताब्दी के मध्य बेहतर आर्थिक स्थिति होने के बाद इस बोबली किले का निर्माण किया। एक अन्य कहावत के अनुसार कहा जाता है कि पेद्दा रायडू के बेटे लिंगप्पा ने बोबली को अपनी राजधानी के रूप में चुना और वहां एक शहर की स्थापना की, जिसे पेद्दापुली का नाम दिया, जिसका मतलब बड़ा बाग होता है। पेद्दापुली बाद में पेबुली और फिर बोबली के नाम से जाना जाने लगा। इसी समय शेर मोहम्मद खान, जो कि विजयनगरम जिले में सबसे पहले आए थे, उनके बेटे का अपहरण हो गया। पेद्दा रायडू के बेटे लिंगप्पा ने उसे छुड़ा लिया। सराहना के तौर पर शेर मोहम्मद खान ने लिंगप्पा को 12 गांव उपहार में दिए
और उन्हें रंगा राव की उपाधि भी दी। आज के समय इस बोबली के मुख्य किले को संग्रहालय बना दिया गया है, जहां युद्ध के समय के औजार जैसे कि तलवारें, भाले, बंदूकें, कटारें, कई राजाओं की पोशाकें, शेर की असली खाल, कई कीमती दस्तावेज और राजाओं के उपयोग के बेड और अन्य फर्नीचर प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि कुछ ही दिन आम जनता के देखने के लिए खोले जाते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो संग्रहालय बंद था। बोबली के इस किले में अन्य टूटी इमारतें बनी देखी जा सकती हैं, जिसके केवल पिलर्स ही शेष बचे हैं। छत, दरवाजे या खिड़कियां सब टूट चुकी हैं। यह किले का पूर्वी मुख्य द्वार है। आज के समय इसी पूर्वी द्वार से किले में प्रवेश किया जाता है। किले में प्रवेश करते ही किले के कई महल देखे जा सकते हैं। ये किले के अन्य नवनिर्मित महल में जाने का रास्ता है। इस द्वार से प्रवेश करने पर हम नवनिर्मित महल को देख पाते हैं, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है। इस महल के सामने भी एक अन्य कोठी देखी जा सकती है। यहाँ पर शूटिंग करना सख्त मना था, तो इस प्रकार हमने आपको इस बोबली किले के कई महल, कारें और संग्रहालय दिखाए। किले के गेट से बाहर निकलते ही एक टाउन हॉल है, जिसे विक्टोरिया टाउन हॉल कहा जाता है। इस टाउन हॉल में कई कमरे बने हैं, जहां किले से संबंधित कई चीजों को रखा गया है। इस टाउन हॉल को भी आम जनता के लिए नहीं खोला जाता है। टाउन हॉल से निकलने के बाद हम बोबली शहर के बीच मार्केट में पहुंचते हैं। यहाँ किले की दीवारों से लगी हुई कई दुकानें देखी जा सकती हैं। थोड़ी ही दूर पर एक चौराहे पर चिन्ना रंगा राव की मूर्ति बीच चौराहे पर लगाई गई है, जो कि शौर्य और वीरता की निशानी है। हम इस चौराहे को पार करके फिर से बोबली मार्केट में प्रवेश करते हैं। रोड से ही बोबली किले का ऊंचा गुंबद दिखाई पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमको बोबली किले का उत्तरी द्वार दिखाई पड़ता है। यह द्वार ऊंचाई और चौड़ाई में काफी बड़ा है। इसी उत्तरी द्वार के सामने एक छोटा द्वार भी दिखाई पड़ता है, जो कि आज के समय बंद रहता है। इस उत्तरी द्वार के बगल से एक रास्ता एक अन्य महल की ओर जाता है। यह महल 3 मंजिला सुंदर इमारत है, लेकिन आज के समय यह महल पूरी तरीके से वीरान है। इस महल के सामने के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद दिखाई पड़ती हैं, परंतु महल के ठीक सामने ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। हम इन सीढ़ियों के माध्यम से महल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इस महल में प्रवेश करते ही हमें कई सारे खाली कमरे और बड़े दलान दिखाई पड़ते हैं। ये महल कोई छोटा महल नहीं था। हर सुविधा की चीजें यहाँ मौजूद थी। शाही परिवार के कई लोग इस महल में रहा करते थे, पर शाही परिवार के लोगों का यहाँ से जाने के बाद यह महल वीरान हो गया। इस महल की देखरेख सही ढंग से नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि यह महल भी अन्य सभी पुराने महल की तरह टूट गया। कहीं कहीं पर तो इस महल की छतें पूरी तरीके से टूट गई हैं। यह महल बड़े इतिहास का गवाह है। 1766 ईस्वी में विजयनगरम के नए राजा सीताराम ने बोबली के राजा चिन्ना रंगा राव को धोखे से कैद कर लिया। हालांकि 1790 में चिन्ना रंगा राव राजा सीतारमन की कैद से भागने में सफल रहे और सुरक्षा की मांग करते हुए हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे। बाद में 1794 ईस्वी में रंगा राव ने उत्तर डिवीजन के कलेक्टर की पहल पर अपनी संपत्ति हासिल की। तब चिन्ना रंगा राव ने रायदप्पा को अपने बेटे के रूप में अपनाया। 1801 ईस्वी में चिन्ना रंगा राव की मृत्यु के बाद बोबली के विजयनगरम के साथ विलय करने के प्रयास जारी रहे, लेकिन उन्हें विफल कर दिया गया और चिन्ना रंगा राव के दत्तक पुत्र के साथ संपत्ति की एक नई स्थायी समझौता किया गया। काफी समय के बाद 19वीं शताब्दी के मध्य इस वंश के उत्तराधिकारियों ने अपनी बेहतर आर्थिक परिस्थिति होने के बाद वर्तमान बोबली किले का निर्माण किया। बोबली का यह किला वीरता और शौर्य का गवाह है। इस किले ने कई ऐतिहासिक युद्ध देखे, कई विद्रोहों से गुजरा। राजनीति और कूटनीति को सिखाता यह किला आज के समय भी धैर्यता के साथ खड़ा है। बोबली किले के अंदर एक गौशाला भी देखी जा सकती है, जहां विभिन्न गायों की देखरेख की जाती है। बोबली का यह किला आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से लगभग 55 किलोमीटर दूर है, जो कि सड़क संपर्क से अच्छी तरह जुड़ा है।
यहाँ आसानी से बस से या ट्रेन से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।